हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने आप इससे पहले वीडियो में बताया था कि जो CGPET PPT और PPST का फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। व्यापम द्वारा आप जो है आवेदन डाल सकते हैं, ऑनलाइन अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। मैंने कहा कि अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म डालने में कोई परेशानी हो रही है। ठीक है। अब देखिए, इस वीडियो में मैं आपको क्या प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ कि CGPET के लिए क्या पाठ्यक्रम रहेगा, कौन कौन सब्जेक्ट, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ करके जाना होगा, कितने नंबर के पेपर आएंगे। ठीक है, ये सब मैं पूरा बात यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो देखिए, पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि CGPET जो एग्ज़ाम होता है उससे क्या होता है। तो अगर आपने 12th जो है मैथ्स से कर रखा है, याद रखिएगा 12th मैथ्स बैकग्राउंड से है। ठीक है, चाहे आप CG बोर्ड से किए हों, चाहे आप CBSE बोर्ड से किए हों। ठीक है, अगर आपका 12th मैथ्स है तब आप जो है आगे कॉलेज की पढ़ाई जो है, आगे जो कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स जैसे हो गया बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी DDT जिसको कहते हैं, इन सब के लिए प्रवेश लेने हेतु आप जो है PET का एग्ज़ाम दिलाते हैं। ठीक है ना। अगर आपको ये सारे कोर्स या इनमें से कोई कोर्स जो है करने का इच्छा है तब जो है आप PET एग्ज़ाम दिलाइएगा और आपको PET के स्कोर कार्ड के बेस पे ही, PET के रैंक के बेस पे ही आपको क्या मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किया जाता है। काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई जाती है, देन आफ्टर आपको क्या किया जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो अगर आप ये सारे कोर्स करने के लिए, इनमें से कोई भी कोर्स करने के लिए इच्छुक हैं तब आप ज़रूर से ज़रूर CGPET का फॉर्म डालिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। CG व्यापम द्वारा इसका फॉर्म जो ऑनलाइन डलाना स्टार्ट हो चुका है। मैंने कहा कि भाई अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है, ऑनलाइन लिंक नहीं मिलता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है। बाकी CG व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप गूगल में जाके CG व्यापम या क्रोम में जाके CG व्यापम बस लिखेंगे तो भी आ जाएगा, CGvyapam.cgstate भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप जा करके ऑनलाइन फॉर्म जो है डाल सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है। ठीक है। अब देखिए, इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं इसका सिलेबस पूरा बताने वाला हूँ, डिटेल्ड सिलेबस। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो देखिए, आपके सामने ये पूरा PDF निकल करके आ गया, यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। ये PET 2024 हेतु पाठ्यक्रम है। जो 2023 के लिए पाठ्यक्रम था वही सेम पाठ्यक्रम रखा है। हालांकि यहाँ पे सुधार करने जैसा कुछ मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल उसको 2023 को 24 किया गया है। तो PET 2024 हेतु पाठ्यक्रम ये रहने वाला है। कुल 150 अंक के प्रश्न आएंगे और 150 अंक आपको रहेंगे, मतलब प्रति प्रश्न आपको 1 नंबर मिलने वाला है। ठीक है। बात करें सब्जेक्ट की, सबसे पहले सब्जेक्ट की, तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखें अगर हम, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 3 ही मेन सब्जेक्ट हैं आपका, जो है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है। फिजिक्स जो है 50 अंक के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 50 अंक के 50 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 50 अंक के 50 क्वेश्चन, मतलब आपको 150 क्वेश्चन 150 अंक के लिए पूछा जाएगा। बाकी सिलेबस जो डिटेल टॉपिक है मैं ऊपर आपको बता रहा हूँ, PDF में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा ये पूरा का पूरा समझ आ गया क्या है ना। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगर किसी भी तरह से जुड़ने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ये पूरा PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप जो ये वीडियो देख करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है। तो देखते हैं 1 बाय 1 जो है फिजिक्स में क्या क्या क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स का जो है सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा यूनिट वाइज दिया हुआ है पूरा सिलेबस। ठीक है, तो मेजरमेंट, अब यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, इससे घबराना नहीं है। मेजरमेंट मापन आपने पढ़ा है। ठीक है, काइनेमेटिक्स गतिकी पढ़ा है। ठीक है, ये सब यूनिट का नाम है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ये भी आपने पढ़ा है, बल तथा गति के नियम। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति आपने पढ़ा हुआ है। क्लास 11 और 12 का, क्लास 11 और 12 में जो आपने फिजिक्स में पढ़ा, बस उसी का कुछ कुछ चैप्टर को निकाल करके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो 11 और 12 अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ से बनाने आप जो है क्वेश्चन बना ही सकते हैं। चौथा यूनिट समझ आ गया, वर्क एनर्जी एंड पावर। टॉपिक बाकी अंदर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे बस यूनिट आपको बताते जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पांचवा देखिए, घूर्णन गति वाला चैप्टर जो था। ठीक है, घूर्णन गति वाला जो चैप्टर था, रोटेशनल मोशन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। छठवें नंबर पर ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर था, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स। तो ये देखिएगा, ये आपने पढ़ा है ना, जो है ठोस और
द्रव के गुणधर्म, ये आएगा, ये वाला चैप्टर जो ये वाला यूनिट जो है वही है। ठीक है, तो मैं हिंदी में भी बोलते जा रहा हूँ। ठीक, 8वां नंबर देखिए, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये भी आपने पढ़ा है। थर्मोडायनेमिक्स उष्मा गतिकी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, उष्मा और उष्मा गतिकी। ठीक है, फिर ऑसिलेशन जिसको दोलन कहते हैं, फिर तरंग है, ऑसिलेशन दोलन पढ़ा है, फिर तरंग है 10वें अध्याय पे, वेव्स। ठीक है, ये भी आपने पढ़ रखा है। ठीक है, आगे आते हैं, देखिए 11वां चैप्टर आपको लाइट दिख रहा होगा, लाइट प्रकाश या प्रकाशिकी नाम से आपने पढ़ा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता देता हूँ। ठीक है, बाकी देखिएगा मैग्नेटिज्म भी पढ़ा है आपने, चुंबकत्व। ठीक, आगे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी जिसको कहते हैं ना, ये भी आपने क्लास 12 में पढ़ा है। तो ये स्थिर वैद्युतिकी है। तो इसके इंग्लिश नाम से घबराना नहीं है, इंग्लिश जो है यूनिट में इंग्लिश नाम दे दिया है, घबराना नहीं है। सेम टू सेम आपको इंग्लिश हिंदी में आपने पढ़ा, हिंदी में करके जाइएगा। क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ आ गया। आगे देखिए 14 चैप्टर जो है आपको, 14 यूनिट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत जिसको कहते हैं, क्लास 12 में ये चैप्टर है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो विद्युत धारा का प्रभाव आपको पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये भी है, देखिए एसी है, यहाँ पे ए एल होता है यहाँ पे, है ना, तो अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे एसी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एसी जो आपने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा है ना वही, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो पढ़ा आपने। ठीक है, इंडक्शन जो होता है ना, बस वही आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 17 में आते हैं इलेक्ट्रॉन, फोटॉन एंड रेडियो एक्टिविटी, ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है, आगे देखिए 18वें में सेमीकंडक्टर, जिसको आप अर्धचालक कहते हैं, ये वाला भी यूनिट जो है दिया हुआ है क्लास 12 में। तो इतना बस है फिजिक्स का सिलेबस देख लीजिएगा थोरोली, यहाँ पे देख लिया, मैं बता दिया आपको, है ना। बाकी ये फिजिक्स का पूरा सिलेबस है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, आगे आते हैं केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स में 50 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। केमिस्ट्री को 2 पार्ट में बांटा गया है, कि तो फिजिकल और एक जो है ऑर्गेनिक में चले जाएंगे। तो फिजिकल में देखिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, सेकंड यूनिट जो है केमिकल बॉन्ड, थर्ड में सॉल्यूशन जिसको आप विलियन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा फोर्थ सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। 5वें नंबर पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री आएगा, नाभिकीय रसायन। ठीक है, 6वें नंबर पे देखिएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो जाएगा रासायनिक जो है साम्य गतिकी नाम का आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो। ठीक है, आगे देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम, ये साम्य गतिकी वाला है ये भी। ठीक है, आगे देखिएगा या साम्यावस्था। आगे देखिएगा 8 जो यूनिट नंबर 8 में थर्मो केमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स, फिर से वही आ गया थर्मो केमिस्ट्री। ठीक है, उष्मा रसायन उष्मा गतिकी वाला चैप्टर है। ठीक है, आगे देखिएगा 9th नंबर पे केमिकल काइनेटिक्स दिया हुआ है। आगे देखिएगा फिर इसके बाद जो 10th यूनिट नंबर 10 में आपको दिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर सरफेस केमिस्ट्री। उसके बाद ऑर्गेनिक, हाँ इनऑर्गेनिक में दिया है, फिर ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 2 भाग में और बांटा गया इसको, एक तो फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में क्या कौन कौन सा यूनिट आने वाला है, चैप्टर नंबर 12 देखिएगा, यूनिट नंबर 12 जो है प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन। ठीक है, आगे देखिए 13 में है आपका केमिकल पीरियोडिसिटी। ठीक है, आगे देखिएगा 14 नंबर पे दिया है कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे अल्काली मेटल्स हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गया, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, नाइट्रोजन परिवार, ये सब आपने पढ़ा है। ऑक्सीजन परिवार, हेलोजेंस पढ़ा है आपने, नोबल गैस, अक्रिय गैस या अक्रिय जो गैस आता है नोबल गैस जिसको बोलते हैं, वर्ग 18 वाले जो तत्व रहते हैं वो सब तो आपने पढ़ा हुआ है, सबका सब ये टॉपिक वही दिया है जो 11th और 12th में है। आगे देखिएगा 15 नंबर ट्रांजिशन मेटल्स कहा है। ट्रांजिशन मेटल्स एकदम आसान है ये भी। ठीक है, संक्रमणीय धातु जिसको कहते हैं वो वाला भी आपने टॉपिक पढ़ा है। आगे देखिए यूनिट नंबर 16 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखिएगा 17 में केमिकल एनालिसिस, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 17 यहाँ पे यूनिट हो गए। आगे देखते हैं और 18 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पूछेगा, तो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन का केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक भी लिखा है, आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ना है आपको। ठीक है, 19 देखिएगा, इसमें प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एल्केन्स वाला चैप्टर जो है वो आप करके जाइएगा। 20 में देखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन वाला पूरा का ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पढ़ के जाना है। आगे देखिएगा 21 में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑर्गेनिक ऑक्सीजन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ के जाना है। फिर ये जो 22 में दिया हुआ है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ठीक है, उसमें रसायन का
दैनिक जीवन में उपयोग जो होता है, दैनिक जीवन में रसायन का क्या है, वो वाला चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। फिर 23 में दिया है देखो बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जैव अणु वाला जो चैप्टर है ना वो भी आपको पढ़ के जाने हैं। तो इस केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है हालांकि, लेकिन पूरा जो टॉपिक है वो आपने पढ़ा हुआ है, तो बस एक नज़र देख के भी जाएंगे, अच्छे से थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको, ठीक है। वहीं से MCQ बनते हैं और आप ऑप्शन देख के टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर हो ना। आगे चलते हैं मैथमेटिक्स का जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया, देखिए मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले अलजेब्रा दिया हुआ है, अलजेब्रा पूरा आप पढ़ लीजिएगा यहाँ, जो बीजगणित है ना। फिर आगे देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, त्रिकोणमिति। आगे देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशंस, ठीक है, 2 विमी वाला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, वो आपको करके जाना है। फिर यहाँ पे देखिए 3 डायमेंशन वाला, 3 विमा वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको भी पढ़ के जाना है, ठीक है। आगे देखिएगा यूनिट नंबर 5 में वेक्टर अलजेब्रा है, ठीक है, सदिश बीजगणित जिसको कहते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस है, याद रखिएगा डिफरेंशियल कैलकुलस। फिर इंटीग्रल कैलकुलस, यहाँ पे जो है ये आपका अवकलन समाकलन वाला चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, यूनिट नंबर 6 और 7 में। 8 में दिया डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन आप जानते हैं, ठीक है। अवकल समीकरण वाला चैप्टर जो आपने पढ़ा है वो है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। आगे देखिए यूनिट नंबर 10 में न्यूमेरिकल मेथड्स, जो न्यूमेरिकल मेथड है उससे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड से क्वेश्चन आएंगे। 11 में देखिएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको मैथ्स में घुसा दिया गया है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर वगैरह के ऑपरेशंस आपको पूछेंगे, यहाँ पे दिया हुआ इनपुट आउटपुट क्या होता है, ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इतना कंप्लीट आपका मैथ्स का सिलेबस रहेगा। मैथ्स बहुत कम है और मैथ्स को आप अच्छे से कर सकते हैं, मैथ्स का जो स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मैथ्स जो है आप अच्छे से पढ़े रहते हैं ना, तो मैथ्स में ज़्यादा रटना भी नहीं होता है। आप पहले मेरे हिसाब से पहले आप मैथ्स तैयार कर लीजिए, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री में क्योंकि चैप्टर ज़्यादा हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा आपका अच्छे से तैयार है, फिर उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस था, कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया PET के लिए, ठीक है। इसी तरह से PPST के लिए और PPT के लिए भी मैं आपको सिलेबस जो है प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। आगे सिलेबस भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो पूरा सिलेबस मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सा आने वाला है PPST में, PPT में, ये पूरी की पूरी बातें यहाँ पे हम जो है अपने वीडियो के माध्यम से बता देंगे कौन कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।